एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। बस मैं नहाकर ही आती जा रही हूँ। टाइम आप सभी को बता दूं, 8 बज रहे हैं सुबह के और बस अभी नहाई हूँ। आज बच्चों की छुट्टी है और ये वीडियो संडे का था, बट थोड़ा सा लेट मैं इसे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। और उससे पहले मेरे पास ब्लॉग पड़े थे ना, तो मैंने डाल दिए थे। और बस देखिए यहाँ पर आयना जो है वो मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और कल हम लोग मार्केट गए थे रात में, तो जैकेट वगैरह सबने यहीं पे हॉल पे ही डाल दी थी उतार के, और अभी रखी नहीं थी रात में, तो आयना रख रही है यहाँ पे फोल्ड करके और खेल रही है दोनों। धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, तो मैंने इन्हें बोला था जाओ बालकनी में खेलो तुम लोग। अब तो धूप अच्छी लगने लगी है, मन करता है हाँ आधे घंटे 15 मिनट बैठ लो धूप में। बट ये लोग ना स्वेटर पहने थे तो बार बार अंदर बाहर कर रहे हैं। ये लोग धूप में कहाँ बैठेंगे? हम लोग को धूप अच्छी लगती है, बच्चे को धूप नहीं अच्छी लगती। इनको तो मैं 5 मिनट भी बोलूंगी ना कि बैठो तो बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं है, बोलेंगे मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। आयना को ज्यादा प्रॉब्लम होती है धूप में, वो धूप में नहीं बैठ पाती है। यशी तो फिर भी ठीक है, बैठ जाती है। तो बस मैं यहाँ पर कॉम कर रही थी अपने हेयर। अभी आज मैंने हेयर भी वॉश किए थे, तो बस बाहर बालकनी में ही कॉम करती हूँ। फिर आ गई हूँ अंदर। मिल्क वगैरह आ गया है तो रखना है मुझे बॉईल करने के लिए। वैसे मैंने बच्चों को सुबह दे दिया था मिल्क रात में, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि यशी ना सुबह उठते उसे मिल्क चाहिए होता है, इसलिए सुबह तो जल्दी आ नहीं पाता। 8 से 8, 8:30, 9 ऐसे हो जाता है टाइम, इसलिए मैं रात में उन लोगों के लिए बचा करके ही रखती हूँ कि सुबह मुझे इनके लिए दिक्कत नहीं हो। और जिस दिन स्कूल जाना होता है तो उस दिन तो मुझे इन दोनों को मॉर्निंग में ही देना होता है, बस इसीलिए रखती हूँ। और थोड़े बर्तन थे वो बिखरे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेड करके गई है बर्तन, तो बस वहीं पे रखे थे। मैंने सोचा चलो इनका पानी भी निकल गया है तो उसे रख देते हैं, मतलब जो बर्तन का स्टैंड है उसमें रख देते हैं। और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय भी चढ़ा रही हूँ, अपने लिए भी, भाई के लिए भी। और अगर आयना को पीना होगा, मतलब रस्क वगैरह लगा करके उसे खाना होगा ना, तो वो खा लेगी। मैंने 3 कप ही बनाई है चाय। मिल्क भी बॉईल हो रहा है, चाय भी मैं यहाँ पर छान रही हूँ। और आज थोड़ा सा मौसम ना वो ज्यादा ठंडा लग रहा है। अभी मैं नहाई भी हूँ ना, तो मेरे बाल जो है वो गीले हैं, तो मैं सोच रही थी चलो धूप में बैठ के आज चाय पी लेते हैं। तो मैं आ गई थी धूप में, लेकिन उस टाइम उधर तरफ फेस करके बैठी थी ना, तो ज्यादा ही धूप लग रही थी मुझे। तो फिर मैं बस थोड़ा चाय पी करके दोबारा से अंदर आ गई थी। और ये देखिए फैन कितना ज्यादा गंदा हो गया। एक्चुअली काफी टाइम हो गया है और इसे मैंने साफ नहीं किया है, तो अब लगता है आज ही इसे करना पड़ेगा। लेकिन आज मैंने हेयर वॉश किया है तो देखते इनसे कराऊंगी आज मैं साफ। और गैलरी का दरवाजा खुला हुआ था तो मैंने कुंडी लगा दी, क्योंकि अभी इधर ना बहुत ज्यादा चोरी हुई है कॉलोनी में, तो मेरे को डर लगता रहता है। पहले तो ये दरवाजा खुला ही रहता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती हूँ। जैसे ही कोई आता है जाता है, वैसे तो मैं बोल रखी हूँ कि बंद करके ही जाया करो, लेकिन कई बार मेरी मेड जो है वो भूल जाती है। और ये लोग भी आने ऐसी भी, उन्हें बच्चे हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो वो खुला ही छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बार बार घूम घूम के दरवाजा जो है वो लगाती रहती हूँ। और मिल्क भी बॉईल हो गया है तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और यहाँ देखिए आयना ने क्या कर रखा है। इसमें बस तुम नहीं झूल पाओगी, टैडी झूल पाएंगे बस। हाँ, तुम कहाँ झूल पाओगी इससे? नहीं ना, अब बस टांग लूंगी। तो टांगने की जगह भी तो नहीं है ना यहाँ पे। कहाँ 2-4 दुपट्टे ले ली है और उसमें चारों तरफ से बांध दिया। बोल रही है कि ये झूला बन गया, अब इसको कहीं पे लगा दो, हम झूलेंगे। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि दुपट्टे से गांठ लगाई वो खुल जाएगा। मैं उसे बोल रही हूँ इससे नहीं झूल सकती हो, वैसे भी जगह भी नहीं है कि मैं इसे टांग दूं, बट मान ही नहीं रही, उसमें लगी हुई है काफी देर से। और ये सब मैंने मंगवाया था इनसे, खत्म हो गया था सब, ब्रेड रस्क हर चीज खत्म थी, तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही ये लेकर के आए हैं। तो मैंने चाय के साथ नाश्ते में सबको दे दिया है। और यशियाना बोल रही थी कि हम ब्रेड खाएंगे, तो फिर इनके लिए मैंने ब्रेड भी फ्राई कर दी है। टेबल मुझे थोड़ी गंदी लग रही थी क्योंकि अभी चाय वगैरह सबने पी ना, तो यहाँ पर गिर गई थी, थोड़े बच्चों से गिर जाती है। और कभी कभी क्या होता है जब कप में थोड़ा बहुत नीचे ना उसका स्पॉट आ जाता है, तो गंदी थी, तो मैंने साफ कर दी। टेबल भी क्लीन हो गई है। और यहाँ पर ये दोनों लड़ रही थी कि कौन नहाएगा पहले, तो मैंने इनका टॉस करा दिया है। दूध ये आया ना बैक साइड, आयना नहाएगा, ठीक है ना? तुमने बंद कर आया ना, तो कौन नहाएगा पहले? हाँ, अब तो नहीं रोगी, अब तो नहीं रोगी। तुम
उसने बंद से लग किया था, भूल गई क्या? मुझे लेनी थी सब्जी और सब्जी वाले का वेट कर रही थी मैं, तो वो आ गया तो मैं यहाँ पर उससे सब्जी ले रही हूँ। मैंने लिया है आलू, टमाटर और मूली ले लिया है, गोभी ले ली है और पालक ले ली है। तो यही सारी चीज़ें जो है मुझे लेनी थी तो मैंने ले ली। अदरक वगैरह मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी है तो मैंने नहीं ली है। और ये देखिए मेरे ट्राइपॉड का क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैच देखा जा रहा है मेरे ट्राइपॉड में फंसा करके। नहला रहे थे आयना यशी को वो हस्बैंड, तो वो अपना मोबाइल लगा लिए मेरे स्टैंड में और उनको नहलाते भी जा रहे हैं और मैच भी देखते जा रहे हैं। और सब्जी वाले ने सब्जी यहाँ पे वो रख के चला जाता है सीढ़ियों पे, तो मैं फिर बाद में जा करके ले लेती हूँ। तो मैंने सब्जी यहाँ से उठा ली। अब चलिए इनको रख देते हैं। आज संडे है तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही थी। तो मैंने ना सब्जी वाले का एक्चुअली वेट भी इसीलिए कर रही थी क्योंकि मुझे 2 चीज़ें ज़रूर लेनी थी, गोभी नहीं, लौकी और कद्दू, 2 चीज़ें लेनी थी। तो वो आया था तो मैंने ले ली और साथ के साथ और भी सब्जियां ले ली थी। तो भी बताती हूँ आपको क्या बनाने वाली हूँ। लेकिन फिर मेरे को एक चीज़ याद आई जो कि घर पे नहीं थी, तो मुझे आना पड़ा है दुकान क्योंकि ये नहला रहे थे आयना यशी को। तो फिर ये हुआ कि चलो मैं ही चली जाती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर भी निकलना चाहिए। मैं घर पे घुसी रहती हूँ हमेशा, बाहर बिल्कुल भी छोड़ ही दिया है, जैसे मैं जा ही नहीं सकती हूँ बाहर। तो इसीलिए बस शौक में चली आई थी आज बाहर। और मैं लेने आई थी मूंगफली। मैं बनाने वाली इडली सांभर और उसकी चटनी के लिए मैं मूंगफली लेने के लिए आई थी। और यहाँ पर मैं देख रही थी सूजी वगैरह। और मेरे को पहले जब मैं चटनी का सोची तो मूंगफली याद आई लेकिन सूजी नहीं याद आई। और सूजी भी मेरे को कम ही लग रही है क्योंकि इतने में सबके लिए इडली नहीं बन पाएगी। तो फिर मैंने इनको दोबारा से फिर इनको भेज दिया है, वो लेकर के आ जाएंगे सूजी। और मेरे पास ये रखी थी गरी जो पिसी हुई होती है ना, वो ही वाली है, तो इससे मैं चटनी में यूज़ करूँगी। और मूंगफली तो मैं लेके आ गई थी, बाकी सूजी ये लेने अभी जाएंगे। आयना और यशी को दोनों को हेयर वॉश करवाने हैं आज, तो वही करवा देते हैं। तो फिर वो उनको नहला देंगे, उसके बाद फिर वो लेकर के आ जाएंगे। तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। बाकी मूंगफली वगैरह जो है वो फ्राई कर ले रही हूँ। मूंगफली तो रोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें जो गरी का है ना, कसी हुई गरी है मेरे पास, तो उसको मैं जार में डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, हरा मिर्च भी ऐड करूँगी, उससे मेरे को ना चटनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और बस मूंगफली देखिए अच्छे से हो गई है। तो मूंगफली मैं थोड़ा सा रखी थी कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने बाद में डाली है और गरी पहले डाल दी है। और यहाँ से मैं अब ले रही हूँ हरा धनिया, हरा मिर्च। साथ के साथ में सांभर का भी मैं यहाँ पर सामान निकाल ले रही हूँ। मैंने लौकी ली है ना, लौकी लेकिन मैं पूरी नहीं डालूंगी वरना फिर सांभर ना ज़्यादा थिक बन जाएगा और थिक किसी को पसंद नहीं है। और कद्दू तो सिर्फ मैंने इतना लिया था सांभर भर के लिए क्योंकि सब्जी हमारे यहाँ इसकी कोई खाता नहीं है इसलिए। और चलिए धनिया और जो मिर्च है वो अच्छे से वॉश कर लेते हैं, पहले चटनी में ऐड कर देते हैं, सांभर का बाद में देखेंगे। तो ये देखिए अच्छे एकदम फ्रेश है धनिया, कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। एक्चुअली मुझे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो ग्रीन ग्रीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो चटनी जो है वो मैं पीसूंगी अभी। लेकिन ये लेकर के आ गए थे सूजी, और मुझे एक एक चीज़ें करके याद आती जा रही है। फिर मुझे बोलना था करी पत्ता लेकर, और मैंने इन्हें किचन से ही देख लिया था, तो मैं फटाफट से आ गई थी बालकनी में कि करी पत्ता जा कर के साथ में तोड़ लेना, क्योंकि आते वक्त ये तोड़ लेंगे लेकिन फिर इनको दोबारा भेजूंगी ना, अगर एक बार वापस ऊपर आ जाएंगे फिर बोलूँ करी पत्ता नीचे से लेकर के आओ, तो ये जाते नहीं ना आना जाती। तो इसलिए मैंने फटाफट किचन से जा करके इनको बोल दिया, तो साथ में मेरा करी पत्ता जो है वो आ गया। अब हो सकता है कि हाँ सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली हूँ, खैर वो तो देखेंगे। और यहाँ पे देखिए इन लोग का मैच कैसे देखा जा रहा है भाई। वो ऐसे स्टैंड में मैंने इनको दोबारा से वो दे दिया जिससे मैं पहले व्लॉगिंग करती थी, इसी में टिका करके अपना फ़ोन व्लॉगिंग करती थी, तो आज इन लोग को दे दिया है मैंने। और आयना यशी लैपटॉप में बिजी हैं, अपना चिप्स कुरकुरे जो उनके पास है वो खा रही हैं। और चलिए दिखाती हूँ आपको करी लीव्स कितनी फ्रेश और कितनी अच्छी है। यही सामने पार्क में लगी ना, तो बहुत अच्छी रहती है इसकी लीव, काफ़ी अच्छा इससे टेस्ट फ्लेवर आ जाता है। तो इसलिए मैं जब भी सांभर वगैरह बनाती हूँ ना, या इडली सांभर बनाती हूँ या फिर ढोकला बनाती हूँ, तो फिर उसमें यूज़ कर लेती हूँ मैं। और चटनी भी चलिए पीस लेते हैं। थोड़ा पानी मुझे ऐड करना पड़ा था इसमें क्योंकि मूँगफली थोड़ा टाइट होती है, इसलिए उसमें दिक्कत आती है पिसने में। तो पानी ऐड करने से बहुत आसानी से जो है वो पिस गई थी। और अभी दही तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़ा
पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर दूध ज़्यादा आ जा रहा था तो बच जा रहा था, तो मैं दही सबकी जमा दे रही थी। तो मैं सूजी और दही मिक्स करके ही इडली बनाने वाली हूँ। वैसे चावल से क्या होता है ना कि मुझे को बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग प्रोसेस लगता है, तो इसलिए मैं कभी नहीं बनाती हूँ। सूजी और ये दही को मिक्स करके रख देती हूँ आधे 1 घंटे के लिए, तो अच्छे से फूल जाती है, फिर इनो डाल करके बना देते हैं। तो चटनी रेडी है और ये जो बैटर है ये भी रेडी हो ही रहा है, बस इसको अच्छे से फेंट के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और जब तक ये रेस्ट करेगा उस टाइम को भी यूज़ करेंगे, तब तक ये सारी सब्जियों को मैं कट कर लूँगी, इतनी सारी हैं। और जो दही वो सूजी बचा था वो मैंने दोबारा से डिब्बे में रख दिया है, बाद में काम आएगा, हो सकता है और बैटर बनाना पड़े तो वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो आ गई हूँ हॉल में और देखिए मैच भी इन लोगों का चल रहा है, साथ में मैं सब्जियाँ भी कट कर रही हूँ। तो टमाटर मैं पहले, अच्छा मैं कोई भी सब्जी कट करती हूँ ना, कुछ भी हो तो सबसे पहले टमाटर कट करती हूँ, क्योंकि टमाटर मैं वॉश करके कट करती हूँ, उसको कट करने के बाद तो वॉश नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है हाँ चाकू अभी एकदम साफ है, पहले टमाटर कट करके हट साइड कर देते हैं, बाद में सब्जियाँ तो मुझे वॉश करनी है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसे करती हूँ। और बस ये कद्दू जो है उसका मैं छिलका जो है वो निकाल दूंगी, क्योंकि छिलका मुझे पसंद नहीं है और फिर सांभर में आएगा तो टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे क्या किसी को भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैंने छिलका जो है वो हटा दिया है। और लौकी है तो लौकी भी अभी कट कर लेंगे, कद्दू कट कर लेते हैं पहले छोटे छोटे पीसेस में, फिर लौकी कट कर लेंगे। नाश्ता तो सबका हो ही गया है, अभी बस मुझे बच्चों को मिल्क देना है, तो सब्जी कट कर लिए मैंने। अब मैं आ गई हूँ और बच्चों के लिए मिल्क यहाँ पर निकाल रही हूँ, और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।